हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 21 होने वाली है। किस तरह से काम करते हैं हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ, एरेज की तरफ। ठीक है, अच्छा एरे सबसे पहले तो मैं समझना होगा एरेज होता क्या है। एरेज हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लेता है सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं हेडिंग नहीं डाल देता हूँ अपना कमेंट में ताकि आपको याद रहे। अगर मैं आपको कोड देता हूँ तो आप इसमें से देख लिएगा कि एरेस क्या होता है हमारे पास। ठीक है, एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ you to store value store a you to store a collection of value। ठीक है, in a single variable single। अच्छा, इस स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो आप समझ लिएगा क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। हमारे पास स्कूल में जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उस टाइप का हमें टोटल डेटा स्टोर करना है अपने पास। जैसे हम वेरिएबल में हम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट तो नहीं होता है क्लास में। तो वो स्टूडेंट का डेटा हमें किस तरह से स्टोर करेंगे, हम क्या इस तरह करेंगे, कॉस्ट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू बिलाल, फिर आएंगे नीचे इसी तरह से हम एक एक करके डेटा स्टोर करेंगे कि मतलब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ओएस, यहाँ पे कर देता हूँ मैं हारिस, और इसको मैं कर देता हूँ 3। अगर हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना क्लास में, तो हम इस तरह तो डेटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह तो हमारे पास बहुत सारी लाइनें हमें कवर करनी पड़ेंगी। मतलब हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड लंबा होगा और हमारा जो कोड है वो एफिशिएंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हल करने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है एरे में की सूरत में। मतलब हमें अगर इस टाइप का कोई डेटा स्टोर करवाना जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा स्टोर हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, एक्स वाई जी, हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एरेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एरे स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट इज इक्वल टू, एरे लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाले जो बॉक्स वाले ब्रैकेट होते हैं इसके इस तरह से हम एरे लिखते हैं। जब हम ये बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट हमारा समझाता है हमारा ये एरे है। ठीक है, इसमें हम कैसे स्टोर करेंगे अपना डेटा, मैं करता हूँ बिलाल। अब मुझे स्ट्रिंग में चाहिए था तो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, फिर मैं लिखूंगा हारिस एंड ओएस। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे इस तरह काम कर रहा होता है। मतलब हमारा एक लाइन में काम भी हो गया और हमने स्टूडेंट्स, हमारे पास जाहिर सा स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, या फिर हमारे पास फ्रेंड्स का डेटा है, या फिर किसी भी चीज़ का हमारे पास डेटा है, तो हम इस तरह से अपने एक एरे के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और बूलियन टाइप भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो चले इसको देखते हैं, और मैं इसको कंसोल करता हूँ। पहले तो मैं कंसोल लॉग स्टूडेंट्स, और मैं गो लाइव पे जाऊँगा। फिर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये अपना कंसोल लॉग में एरे शो हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, इस तरह हमारे पास ऐसा कंसोल में शो होता है एरे। ठीक है, बिलाल, हारिस और ओवैस। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे किसी एक स्टूडेंट का डेटा मतलब चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब वेरिएबल में तो हम देखा है हमने कि हम ज़ाहिर सा एक वेरिएबल में एक ही चीज़ स्टोर करवाते हैं। जैसे एक नाम है तो एक ही नाम स्टोर करवाएंगे और उसको कंसोल लॉग करवा लेंगे ईजिली। ठीक है, अब मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसी सिचुएशंस है कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि मेरे पास बिलाल का जो नेम है शो करवा दूँ मैं ब्राउज़र पे या फिर अपने यूज़र को। ठीक है, तो वो मैं किस तरह करवाऊँगा, मैं आऊँगा कंसोल लॉग, मैं करूँगा स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स मैं लगाऊंगा ब्रैकेट एरे का और मैं कर दूंगा 0। अच्छा, मैंने 0 क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि हमारा जो एरे जो काम कर रहा होता है ना, इस तरह से काउंट करेगा। इसको 0 वैल्यू कंसिडर करता है, इसको 1 करेगा और इसको 2 करेगा। ठीक है, हम जब भी एरे को डिफाइन कर रहे होते हैं, मतलब किसी एरे की वैल्यू को कहीं पे हम शो करवाना होता है, जैसे मैंने भी करवा रहा हूँ, आपको करके दिखा रहा हूँ, तो हम उसको 0 से करेंगे। ठीक है, एरे जो स्टार्ट होता है, एरे की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 होगा, बिलाल हमारे पास 0, ये 1 और ये 2। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास कंसोल लॉग में बिलाल शो हो गया लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 ही है जी, लाइन नंबर 10 है। इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ तो पहले तो। ठीक है, तो अच्छा, तो इस तरह से हम अपने एरेस का एक मतलब मल्टीपल डेटा में से जैसा सिंगल डेटा सिलेक्ट करना है, उसको शो करवाना है, तो हम इस तरह से उसको सिलेक्ट करते हैं। एरे की जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, जो भी हमें शो करवाना होगा डेटा। सेकंड थिंग, अब मान लीजिए ये हमारे पास अभी तो फिलहाल हमारे पास इस एरे में सिर्फ तीन नेम है, 3 वैल्यूज़ हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एरे बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है, मतलब 100 या 200 टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं इसमें, और मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है। लेंथ मतलब इसमें कितनी क्वांटिटी है या इसमें कितनी क्वांटिटीज़ ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो वो हमारे पास किस तरह से मालूम करेंगे, हम कहेंगे कंसोल लॉग, मैं करूँगा स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, इस लेंथ का मतलब इसने लेके लेंथ जो है 3 शो करी। अब आप कह रहे होंगे कि तो 0 से स्टार्ट होता है तो इसमें तो 2 आना चाहिए था। ऐसा नहीं है, जब हम लेंथ की बात करते हैं तो पूरी ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी लेंथ बताएगा। ठीक है, अब अगर हमें किसी वैल्यू को शो करवाना है तो वो एरे 0 से काउंट, तो एरे उसकी लेंथ बताएगा, उसकी क्वांटिटी बताएगा, मतलब उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, जैसे 1, 2 और 3। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है हमारे को कि लेंथ हमारे पास किस तरह से शो होती है, और लेंथ मतलब हमारे पास 1 से शो होती है, जो कि होना चाहिए हमारे पास। और अगर हम किसी वैल्यू को हम शो करवाना है तो वो एरे 0 से स्टार्ट करता है, 0, 1, 2, 3, 0 से उसकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, बिगिनर लेवल पे बहुत सी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, बहुत से मिस्टेक कर जाते हैं, याद नहीं रहता। तो आप इस बात को ध्यान में रखा करें, क्योंकि अगर मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, अगर हमारी बेस अच्छी होगी तो आगे के लॉजिक हमें इजीली समझ में आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस तरह हमारे पास एक चीज़ और होती है। अब मान लीजिए हमारे पास, मैंने अभी ऐसे आपको मिसाल दी कि हमारे पास बहुत सारे एरेज हैं, मतलब एक एरेज में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और उसमें से हमें सिर्फ लास्ट वाली को अपने शो करवाना है, या लास्ट वाली वैल्यू को यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं कहीं पर। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें लास्ट वाली वैल्यू का मतलब जैसे मेरे को लास्ट वाली वैल्यू शो करवानी और उस लास्ट वाली वैल्यू को नंबर नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस लास्ट वाली वैल्यू का नंबर नहीं पता क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इस एक एरे में। तो मैं किस तरह करूँगा उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं करूँगा ब्रैकेट स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, इस डॉट लेंथ के अंदर में, तो इस तरह से मैं अपनी लास्ट वैल्यू को शो करवा लूँगा। ये किस टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करा स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट्स जो एरे के होते हैं हमारे पास, और स्टूडेंट्स डॉट लेंथ और -1। ये किस टाइम पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास एक एरे में मल्टीपल्स वैल्यूज़ हैं और मुझे नहीं पता कि लास्ट वैल्यू का नंबर क्या है। अच्छा, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डॉट लेंथ करके -1 कर दूंगा, अगर मुझे नंबर नहीं पता। तो ये तरीका होता है हमारे पास लास्ट वैल्यू को अपने किसी जगह पे यूज़ करने का। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास एक चीज़ और है। अब मुझे यहाँ तक का जो मेरा डेटा था, अपने मान लीजिए किसी फाइल में मैं डेटा शो करवा रहा हूँ, यहाँ तक का डेटा मुझे चाहिए था, सेम जो मैंने अभी करा काम। अब यहाँ के बाद मुझे डेटा चाहिए, मान लीजिए, सॉरी, यहाँ के बाद मुझे डेटा चाहिए हारिस की जगह पे। मैं चाह रहा हूँ कोई और स्टूडेंट आ जाए। हारिस ने स्कूल छोड़ दिया है और इसकी जगह पे कोई और स्टूडेंट ने स्कूल अपने हमारी क्लास ज्वाइन करी है, हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे मैं हारिस का नाम रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, मैं करूँगा स्टूडेंट्स
इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट के बाद मैं करूँगा 1 इज इक्वल टू साजिद, ठीक है। और मैं इसको नीचे कंसोल लॉग करता हूँ। इस ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे लाइन नंबर 17 में जो है मेरा साजिद आ गया हारिस की जगह पे। ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमने क्या करा है, अब हमारे पास बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसपे हमें ऊपर का डेटा नहीं छेड़ना होता, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा चाहिए यहाँ पे सेम चाहिए जो ऊपर हमारे एक एरे में ओरिजिनल वैल्यू सेव है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर एक हमें नेम को रिप्लेस करना है किसी और नेम से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एरे का जो वेरिएबल है उसका नेम लिखूँगा, उसके बाद जहाँ पे मेरे को जिस लोकेशन पे वो चेंज करना है उसकी लोकेशन का मैं नंबर डालूंगा। जैसे हमारा 0 से एरे स्टार्ट होता है तो मैं उसका नंबर डालूंगा और इज इक्वल टू करके एक्स वाई जो हमें वैल्यू देनी है वो दे दूंगा मैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से देखा एरे किस तरह से होता है, लेकिन हमारे पास एक तरीका और होता है एरे बनाने का। जैसे कॉन्स्ट फ्रेंड्स इज इक्वल टू न्यू एरे, ठीक है, और इसके बाद पैरेंथेसिस। ये क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे अब न्यू एरे, ये जो एरे हमने लगाया ये फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है ये, ठीक है। और इसके अंदर हमें न्यू का कीवर्ड मिलता है जो कि लगाना लाजमी होता है, अदरवाइज ये एरे नहीं काम करेगा, ठीक है। और इसमें हमें जो भी वैल्यू लिखनी होगी इस पैरेंथेसिस में, हम जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं लिख दूंगा 1997, नंबर्स में वैल्यू दे देता हूँ मैं 200, 2020 एंड 2023, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे बन गया। आप कह रहे होंगे मैं तो कह रहा था कि एरे जो है वो जो अपना बॉक्स वाला ब्रैकेट होता है उसमें बनाते हैं, लेकिन ये जो तरीका होता है ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें न्यू का कीवर्ड मिलता है और उसके अंदर हमें कैपिटल से एरे बनाना होता है और उसके बाद पैरेंथेसिस मिलता है जिसमें हम अपनी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। मैं करता हूँ कंसोल लॉग फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखें आ गए सारी 4 की 4 वैल्यू मेरे को मिल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरी पूरी डिटेल है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो काम करने में। एक एरे है, वेरिएबल है माई डिटेल, ठीक है, इज इक्वल टू एरे, फर्स्ट नेम आ जाएगा मेरा सैयद बिलाल, लास्ट नेम अली, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा एज, करवाया तो मैं अपनी माइनस, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया जिसकी वजह से माइनस में एज आएगी मेरी। मैं इसको करूँगा पहले और इसको करूँगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे जॉब कर देता हूँ मैं और इसको मैं कंसोल करवाता हूँ। तो मतलब मैं ये सब दिखाने का मकसद ये सिर्फ ये है कि एरे में हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज़ रख सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग या फिर जो भी हमें रिक्वायर्ड हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सैयद बिलाल अली, 26 एज और प्रोग्रामर। अच्छा, ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो फर्स्ट और लास्ट नेम मैंने अलग अलग लिखा है ये मैं एक वेरिएबल में कर दूँ। वो मैं किस तरह करूँ, और ये मैं एक साथ लिख देता हूँ पहले, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ कर लूँगा, ठीक। देखते हैं इसको, तो देखें यहाँ पे मेरा आ गया सैयद बिलाल अली 26 और प्रोग्रामर। तो हम अपने एरे में इस तरह से भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम चाह रहे हैं एज अ एक्सप्रेशन अपना कोई वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन की तरह हमने अपने एक वैल्यू की तरफ एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई वेरिएबल सेव हो, ठीक है।
ये मेरा एक्सप्रेशन है, सही, और ये भी मेरा एक्सप्रेशन कहलाएगा क्योंकि ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इन दी एंड। 23 में से 1997 जो है माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था कि हमने एरे की जो वैल्यू थी हमने ये चेंज कर दी थी। अब इस तरह से अगर हम मल्टीपल वैल्यू को जैसे अपडेट कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा एरे में। जैसे मैं करता हूँ स्टूडेंट, मुझे अभी याद आया कि मैंने ये डिस्कस नहीं किया था, इसलिए इसकी वजह से मैंने आपको ये बता रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्या काम करा, ये मैंने रीअसाइन करवा दिया, जो कि रीअसाइन हमारा नहीं होता है कॉन्स्ट के वेरिएबल में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये एरर आएगा। देखें यहाँ क्या, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो इस तरह से कभी भी मिस्टेक मत करिएगा कि आपका कांस्टेंट में वेरिएबल हो, कांस्टेंट के अंदर वेरिएबल के अंदर आपका एक एरे बना हो, आप इस तरह से पूरा एरे अपडेट करें, तो इस तरह से नहीं होता। हाँ, इंस्टेड ऑफ अगर आपको सिर्फ 1 वैल्यू या फिर 2 वैल्यू अपडेट करनी है तो वो हम 1 बाय 1 इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको करके दिखाई, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ ताकि एरर चला जाए हमारा। सही, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, मैं सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं करता हूँ ARR, मैंने सिंपल बेसिक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैरामीटर में एक वेरिएबल ले लेता, वैल्यू ले लेता हूँ बर्थ डे की। ठीक है, अब मैं माइनस कर दूंगा 23 माइनस बर्थडे, और मैं इसको रिटर्न तो करवा लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक पैरामीटर लिया बर्थडे का, और उसमें मैंने ये सब रिटर्न करवा दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल्स एयर्स हैं। ठीक है, एयर्स के अंदर एक एयर्स का मेरे पास एरे है जिसमें मल्टीपल्स एयर हैं। जैसे मैं करता हूँ कॉन्स्ट एयर्स इज इक्वल टू एरे, मैं करूँगा 1997, मैं करूँगा 200, मैं करूँगा 2020 एंड देन 2023। तो क्या इसमें से ये माइनस हो जाएगा? जैसे मैं करता हूँ इसको, मैं लास्ट में लाता हूँ, मैं करता हूँ फंक्शन कॉल अपना ARR को, और इसमें मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ एयर का। इसको कंसोल भी करवा लेते हैं ताकि देखें क्या आ रहा है। देखते हैं, तो ये देखें यहाँ पर एरर आ गया लाइन नंबर 34। सही है, तो नॉट अ नंबर, इस तरह से हम नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल एरे हैं, इसमें चीज़ें नहीं शो करवा सकते हम। मतलब अगर हमें एक एरे को एक वैल्यू से माइनस करना है या प्लस करना है तो इस तरह से हम नहीं काम कर सकते। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम अदर हैंड क्या कर सकते हैं, इसमें हाँ मैं इस तरह ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं ब्रैकेट दे के किसी एक वैल्यू को एज अ एक्सप्रेशन यूज़ कर लूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अभी एयर के अंदर करूँगा ना काम, जो कि मैंने गलती कर दी थी। तो यहाँ पे देखें 23 आ गया। 23 कैसे आया, मेरा 1 वाली जो वैल्यू है मेरी 0 1 200 है, 200 से मेरी 23 माइनस हो गई तो आ गया 23। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एरे की वैल्यू को माइनस करवाते हैं। आपने ये देखा होगा कि हम अपने पूरे एरे को किसी वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ 1 वैल्यू, मतलब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करवा सकते हैं, सिंगल वैल्यू को। ठीक है, इस सिंगल मल्टीपल वैल्यू को हम मल्टीपल वैल्यू होती है हमारे एरे के अंदर, तो हम पूरे एरे को किसी एक वैल्यू से माइनस नहीं करवा सकते। ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक तरीके बताए हैं यूज़ करने के एरे। ठीक है, कि किस तरह से एरे यूज़ होता है, एरे क्या है और एरे किस तरह से बनता है, और एरे के अंदर कितने
तरह किस तरह से वैल्यू स्टोर डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि हम अब वेरिएबल कम से कम यूज़ करेंगे। क्यों, वजह ये है क्योंकि हमने एरे देख लिया। जब तक हमने एक चीज़ नहीं देखते तो हम वो यूज़ नहीं करते अपनी क्लास में, अपने नोट करियो के बाद, क्योंकि आपको आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वो हम चीज़ यूज़ करने लग जाते हैं अपनी क्लास में। अब हमने एरे समझ लिया कि एरे किस तरह से काम कर रहा होता है, एरे हमारे पास क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो अब हम एरे यूज़ करेंगे। आगे आने वाली क्लास में एक दफ़ा और एरे देखेंगे, उसके बाद हम एक बेसिक सा टास्क कंप्लीट करेंगे एरे के अंदर। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा, हमने एरो फंक्शन के अंदर अपना कंप्लीट टास्क करा कि एरो फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एरो फंक्शन के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम एरे के अंदर भी एक छोटा सा टास्क देखेंगे और उसको समझेंगे कि एरे के अंदर हम किस तरह से कंडीशन बना सकते हैं और किस तरह से हम काम कर सकते हैं एक और एरे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें और ऐसी कोर्सेज आपको और मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।